और हम इस वक्त मुबारकपुर की गलियों में हैं। यहाँ खड़े खड़े हर घर से आवाज़ आ रही है और उससे पता चल जाता है कि आप हैंडलूम में बुनकरों की कॉलोनी के बीच में आए हैं। और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं इनकी और किस तरह से ये काम करते हैं। मुबारकपुर की गलियों में जो हमें सबसे पहले मिले वो थे धागे को रंगने वाले रंगरेज। तो ये कर क्या रहे हैं आप? रंगाई कर रहे हैं। और कितना टाइम लगता है इसको करने में? 20 मिनट। 20 मिनट में ओके। तो बहुत गर्म लग रहा है। बहुत गर्म नहीं है। अच्छा, रेशम है। रेशम जो यही रेशमीन है, मैं पहले ही बता दिया। यही रेशम है। अच्छा। आप लोग कितने साल से? अरे बहुत दिन हो गया, लगभग 40 साल। 40 साल से। हम लोग और आपका पूरा परिवार इसी में करता है या नहीं? वो जो एक साड़ी आप पहनते हैं उसमें कितनी मेहनत जाती है वो ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम इन रंगरेज से मिले जिन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह के अलग अलग शेड्स होते हैं, रंगाई की जाती है। वो माल लेके आते हैं और फिर ये माल जाता है बुनकर के पास। बुनकर अकेला काम नहीं करता। ये वाराणसी के पास मुबारकपुर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठकर बुनकर का काम कर रहा है। तो अकेले ये काम नहीं हो सकता, दो दो लोगों को एक साथ बैठना पड़ता है, इसलिए कई बार पूरा परिवार इस काम में मदद देता है। तो अभी आप क्या बुन रहे हैं? यही थान इसको बोलते हैं। हाँ, अच्छा, पूरी थान बुन रहे हैं। हाँ हाँ तो ये पेपर में है। हाँ हाँ। कपड़ा ऐसे पलट दो। ओह, अच्छा। ये इस पर रोल कर। अच्छा, ये गंदा ना हो जाए इसलिए आप इसको ढक के रखें। अरे ये तो हम लोग हटने पड़े थे। हाँ। अरे तकरीबन 6-7 साल, 8 साल के थे तब से, मान लीजिए 30 साल से। 30 साल से कर रहे हैं। आपके अब्बा ने सिखाया आपको? हाँ हाँ, ये तो बाप दादी से चला रहा है। अच्छा। और आपके बच्चों को भी कराएंगे या नहीं, ये उनको कुछ? बच्चों को पढ़ाएंगे और वही करेंगे। इसमें पैसा नहीं मिलता? बहुत कम मिलता है, 200-300 मिलता है। ओवर टाइम में देखिए बाहर माल रखा हुआ है, इसी को अंदर करवा देते हैं, 100 रुपया ये दे देते हैं, गुजर बसर हो जाता है। मगर 200 बहुत कम, मजदूरिया बहुत कम है, इसकी मजदूरी जो है बहुत कम है। तो आपने पावर लूम के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर तो उसके लिए 1-1.5 रुपया चाहिए तो कौन लेगा? अब सरकार से लेंगे तो 1 लाख देंगे, उसके बाद तकरीबन 10 लाख दलाल खा जाएंगे, 15,000। तो फायदा मेरा हुआ नहीं। 15,000 से कम लेते नहीं हैं, तो इसीलिए यही चलाते हैं। छोटा परिवार चल जाता, बड़ा होता तो नहीं चल पाता। ये देखिए 5-6 डंडा लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यही बनता रहता है। अब देखो वो मशीन है, देखे वो मशीन है, दब गई। अब ये बनने चला जाए, ये तकरीबन 200 बार ऐसे करना पड़ेगा। हाँ। तब ये होगा तैयार इतना बड़ा। तो मतलब कि अगर आपको 1 मीटर बनाना है तो कितना टाइम लग जाता है? अरे तकरीबन 2-2.5 दिन लग जाता है। 2-2.5 दिन? हाँ, 2-300 से कम तो नहीं लगेगा। ये मान लीजिए ये साड़ी का रेट देते हैं करीब 1850 रुपये, और हम तकरीबन 10 दिन 9 दिन ऐसे निकाल लेते हैं, तो जोड़ लीजिए एक दिन का कितना पड़ा। बुनकर को एक आर्टिस्ट नहीं समझा जाता, उसे एक मजदूर समझा जाता है। इसलिए उसे पर डे के हिसाब से जो कमाई होती है वो बहुत कम होती है, उसको एक मजदूरी मिलती है। हम कुछ और परिवारों से बात करने के लिए आगे बढ़े और हमने ये रियलाइज किया कि यहाँ महिलाएं, बच्चियां, बेटे, परिवार के सब लोग ये काम कर रहे थे। और ऐसी ही एक महिला हमें मिली। शाहिदा अंजुम जी, आप बुनकर का काम करती हैं? वैसे यहाँ पर तो ज्यादातर आदमी लोग ही देखे हैं मैंने हैंडलूम पर, आप पहली महिला दिखी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है।
महिलाएं यहाँ हमें साड़ी बुनते हुए कम मिली, ज्यादातर कपड़े की थान बुन रही थी। ये जैसे सूट का कपड़ा है, इसे बुना जा रहा था और जरी का काम था, तो आप देख सकते हैं जरी भी इसमें डाली जा रही थी। हम और आगे बढ़े तो बहुत सी महिलाएं थी जो अंदर घरों के काम कर रही थी, और हम जब अंदर गए तो हमें 2 बहनें मिली जो वहाँ काम कर रही थी और उनसे भी हमने बात की। कब से काम कर रहे हैं आप लोग ये? बचपन से? जी बचपन से कर। अभी क्या उम्र है आपका? 23। और आपका? 19। हाँ, हम लोग चिंता मत करो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। हर घर में यहाँ पर एक लूम है और उसमें परिवार वाले काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ घरों में ही ये काम नहीं हो रहा, कुछ कारखाने भी वहाँ पर बने हुए हैं और इन कारखानों में बहुत सारे हैंडलूम रखे हुए हैं और लोग वहाँ आकर काम करते हैं दिन के हिसाब से, और शाम को अपना काम